हमारे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर 5 ही है। चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन एंड उसी का ही टॉपिक हम ये वाला आज कवर करेंगे, जिसमें हम रिलेशनशिप डिराइव करेंगे बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में। आज के चैप्टर में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कंसिडर आर रिजिड बॉडी, ये एक सारी की सारी एक रिजिड बॉडी कंसिडर की है अबाउट जेड एक्सिस, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन में जेड एक्सिस के क्रॉस इसने ऐसे मूव करना है। ठीक है, सपोज अ पॉइंट पी ऑन अ रिजिड बॉडी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर हमने कंसिडर किया एट point P, which is at distance r from the axis of rotation. This point P, since body is moving, point P is also moving along around z axis। ठीक है, तो जी ये सारी बातें होंगी। और ये जो वेलोसिटी ओमेगा से अराउंड z एक्सिस की बॉडी मूव कर रही है। सपोज अ पॉइंट P मूव्स अ डिस्टेंस P1 P2। उसने देखें, अब इसको ऐसे उसने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि पॉइंट P जो है वो P1 से P2 की तरफ मूव करके गया। डेल्टा एस उसने डिस्टेंस कवर किया और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, डेल्टा थीटा। सो वी हैव डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर वैसे तो हम सिंपल एस इज इक्वल टू आर थीटा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस है, सो आर तो कांस्टेंट है, तो हमने डेल्टा थीटा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बोथ साइड को आप टी पे डिवाइड कर दें। ठीक है जी, और फिर लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट, इस लिमिट का मतलब ये था कि फॉर अ वेरी 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 शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो मीन्स के टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉल है। लाइक अगर 1 सेकेंड तो 1.1 सेकेंड इज़ शोइंग यू डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब कि बहुत स्मॉल टाइम है ना। इंस्टेंटेनियस लिमिट होती है ये। तो बोथ साइड पे आप ये लगा दो, तो ये जो चीज़ है ये आपको वेलोसिटी देती है, आर एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर यहाँ पे वेक्टर डाल दें। ठीक है, तो कहता है लिमिट लगाने का क्या मकसद था कि फॉर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो द लेंथ ऑफ द आर्क P1 एंड P2, ये जो आर्क है P1 एंड P2 बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल हो जाती है। एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ सर्कल एट पॉइंट P1। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जब स्मॉल हो जाती है ना, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि ये जो वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट टर्निंग पॉइंट पी इज़ ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। आप ये सब ना लिखें, ये छोड़ दें, बस सिंपल ये लिखें कि द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। ठीक है, एंड सो द लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज कॉल्ड द टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था v इज इक्वल टू एस बाई टी। इस चैप्टर में आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा जो कि थीटा बाई टी था, और अभी आपने रिलेशनशिप निकाला है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा। ठीक है, फिर है जी हमने एक और रिलेशन निकाला है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, आपने पढ़ा था कि ए इज़ इक्वल टू वी बाई टी इज़ लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ओमेगा बाई टी इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ वी डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, ए इज़ लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एज अ रेफरेंस पॉइंट लाइन ओ पी उसने अगेन यही कंसिडर किया, और पी इज़ मूविंग एंड हैज़ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फ़ा। द पॉइंट पी आल्सो हैज़ लीनियर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वी नो दैट। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो यहाँ से पीछे से उसने लिखा है। बोथ साइड को t पे डिवाइड कर दें, तो t पे डिवाइड, फिर आपने क्या लगाना है, लिमिट अप्लाई कर। ठीक है, वही वाला प्रोसीजर अगेन, लिमिट अप्लाई की ऑन बोथ साइड, तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज़ गिविंग यू लीनियर एक्सेलरेशन। एंड r को यहाँ लिमिट से बाहर निकालो, क्योंकि r कांस्टेंट है, r पे नहीं लिमिट अप्लाई। जिसमें टाइम इन्वॉल्व है उसी में लिमिट आएगी। सो इसमें टाइम इन्वॉल्व है, सो इस पे लिमिट अप्लाई होगी, आर को यहाँ से साइड पे कर लेंगे। सो ये आपको अल्फ़ा देता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, और इन वेक्टर फॉर्म आप इसको ऐसे लिखते हो, ए इज़ इक्वल टू ए अल्फ़ा क्रॉस आर। ठीक है, ए जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो एडवांटेज ऑफ रोटेशन मोशन, अवर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है कि ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी द पॉइंट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड, दे आर हैव डिफरेंट। ठीक है, मतलब कि ये बात, तो ये आपकी रिलेशन है बिटवीन
ए एंड आर अल्फ़ा, दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने ये रिलेशन डिराइव करना भी आपको आना चाहिए और इसका मेथड भी आपको आना चाहिए कि कैसे हम लीनियर कौन सा होता है, एंगुलर कौन सा होता है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर लीनियर मोशन, जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से आपने पढ़ी हुई है, और जब ही आपकी मोशन आपकी डायनामिक सर्कुलर हो जाती है तो आप एस को थीटा से रिप्लेस कर देते हो, वी को ओमेगा से एंड ए को अल्फ़ा से। सो जहाँ जहाँ पे वी एफ है वहाँ पे ओमेगा एफ लिखना है, जहाँ पे वी आई है वहाँ पे ओमेगा आई, जहाँ पे ए है वहाँ पे अल्फ़ा और टी को एज इट इज़ लिख देना है। इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन होल्ड फॉर एक्सिस, ठीक है, बस ये आपने याद रखना है, ये आगे नेक्स्ट में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिराइव द रिलेशन फॉर इट, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है, द फोर्स विच कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डायनामिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है जी, एक बॉडी है जो कि सर्कल में मूव करे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। अगर हम यहाँ से स्ट्रिंग अगर ब्रोक हो जाए तो बॉडी जो है वो अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल मूव करेगी, ठीक है। यू हैव नो नीड टू मेमोराइज ऑल दिस, you just have to draw this one diagram, okay जी। फिर एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, बात है एक न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्टिफिशियल नेचुरल जो अर्थ है, सपोज ये अर्थ है और उसके गिर्द एक सैटेलाइट है और सैटेलाइट मूव करती है अक्रॉस द अर्थ बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो है सन, सपोज ये सन है और सन के गिर्द अगर अर्थ मूव करे तो इट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जरी बात है अर्थ और सन के दरमियान में कोई स्ट्रिंग तो होती नहीं है जिसकी वजह से सन अर्थ को अपने गिर्द रोटेट करे, वहाँ पे जरी बात है सन की ग्रेविटेशन फोर्स होती है जो कि अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। सिमिलरली सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। और सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम नॉर्मल बॉडीज़ देखें तो उसमें एक स्ट्रिंग होती है, एक बॉल है और आप हाथ से पकड़ के उसको ऐसे घुमा रहे हो स्ट्रिंग थ्रू स्ट्रिंग, तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। जब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंसीडर अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड वी, रेडियस आर कवर किया, इफ डेल्टा वी इज़ मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी इसकी, एक वेलोसिटी थी v1 और जब ये पॉइंट मूव करके b पे गया तो वेलोसिटी होगी v2। तो एक्सेलरेशन चूँकि वेलोसिटी इज़ चेंजिंग एट एवरी पॉइंट ना, जब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है ना, ये देखें जब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो इस वही बात है, तो वही बात है बॉडी के पास फिर एक्सेलरेशन भी होता है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज है तो से देयर इज सम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, हेयर डेल्टा टी इज़ द टाइम रिक्वायर्ड पार्टिकल, डेल्टा टी वो टाइम है जिसमें पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करके गया, ठीक है। तो स्पीड हम हाँ सिंस द स्पीड सो हम क्या द टाइम कितना टाइम उसने लिया, v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, तो t की वैल्यू निकाल, डेल्टा टी इज इक्वल टू एस बाई वी। दस द इक्वेशन 1 बिकम्स, कैसी हो जाएगी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की डेल्टा टी की है तो फिर कैसे लिखोगे इसको, v को ऊपर लेके चले जाएं तो ये इक्वेशन 2 कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है जी। नाउ वी ड्रा ट्रायंगल पी क्यू आर सो दैट पी क्यू so that PQ is parallel and V1 and PR is parallel. So the triangle AOB is equal to triangle PQR. AOB किधर है triangle? ये क्या बकवास है यार, कितना मुश्किल किया है इन्होंने। ये तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो वेक्टर्स हैं ना, तो इसे हम बाहर की तरफ एक ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल को हम कंपेयर करेंगे ये अंदर बनी हुई ट्रायंगल के साथ AOB। केयरफुली मैथमेटिक्स को नोट डाउन करना है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स अभी आपको पिछली फिगर में दिखाए थे ना, तो ये वही वाले हैं, एक V1 एक V2 है, इसको नाम दे दें PQ PR, उस तरह से डेल्टा V, इन दोनों में फ़र्क है। तो PQ इस पैरेलल, देखें ये जो PQ है PQ को V1 कह दिया है, PR को V2 कह दिया है, ठीक है। एज रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो
V1 and V2 आर परपेंडिकुलर टू OA एंड OB। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ये कहते हैं कि V1 एंड V2 आर परपेंडिकुलर टू OA एंड OB। ये देखें, अब टेंजेंट्स जो होते हैं ये एक्चुअली टेंजेंट्स हैं, तो टेंजेंट्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल के। सो एक ये टेंजेंट है V1, एक ये टेंजेंट है V2, तो V1 इज़ परपेंडिकुलर टू OA एंड V2 इज़ परपेंडिकुलर टू OB। क्लियर है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल QPR। QPR ये वाला जो एंगल है इट इज़ इक्वल टू एंगल AOB। मैं AOB एंगल भी दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ द एंगल AOB एंड अदर वाला जो बाहर में ट्रायंगल बने उसका एंगल PQR है, QPR है। सो वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं। फिर जो है क्योंकि टेंजेंट्स जो हैं वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कांस्टेंट है, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इक्वल टू V है। सो अगर ये कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो साइड ऑफ द ट्रायंगल जो इन साइड द सर्कल बनी हुई है वो भी सेम होंगे, मतलब रेडियाइज ऑफ द सेम सर्कल है। सारी बात है, सर्कल के रेडियाई सेम ही होते हैं ना। तो फिर है सो फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल दो हमारे पास ट्रायंगल AOB एंड PQR, वी कैन से दैट कि PQ जो है ना, वेयर इज़ PQ डिवाइड बाय PR, वेयर PQ डिवाइड बाय PR और AB डिवाइड बाय OB। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल भी इक्वल है। QR जो है वो डेल्टा V के इक्वल है। PR की वैल्यू PR वैसे तो V1 के इक्वल है, जो कि हमने कह दिया कि V1 V2 इक्वल टू, सो यहाँ पे V लिख दिया। AB को AB रहने दिया एंड R को OB की जगह हमने R लिखा है। ये देखें, AB को AB ही रहने दिया है और जो OB है इसकी जगह हमने R लिखा है क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। अच्छा, अब इस पॉइंट में देखेंगे डेल्टा T बहुत छोटा हो जाए तो लेंथ ऑफ द आर्क जो है ना, देखो ना ये जो है लेंथ ऑफ द आर्क होती है। अगर आप टाइम को बहुत स्मॉल कर दोगे तो लेंथ ऑफ द आर्क भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हम ये जो आर्क को ऑलमोस्ट हम S कह सकते हैं। AB को उसने S कह दिया, या आप ये चीज़ें ना भी लिखो, आप सिंपली लिख दें कि AB इज़ इक्वल टू S। ये वाला जो AB है ना, आप इसको सिंपल S लिख सकते हो। ठीक है, तो AB की जगह हमने S लिख दिया, डेल्टा V को इधर लिखा, V को उधर लेके चले गए। तो फिर क्या किया इसने, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, वेयर इज इक्वेशन 2, हेयर इज इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, डेल्टा V की ये वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें। तो कुछ इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। तो जो चीज़ कट होती है उसे कट करें तो आपके पास ये आ जाएगी। दिस इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। याद रखें, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक होता है अल्फा, एक होता है A इज इक्वल टू V²/R। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी एक और भी वैल्यू होती है, V को हमारे पास क्या होता है, R² डिवाइड बाय R। ये कैंसिल होके तो ये आ जाएगा R⍵²। तो दो आपके पास फार्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरी बात, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है वही आपकी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। क्योंकि R के तो कोई यूनिट है नहीं ना, तो इट इज़ ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। एक्सट्रीमली सॉरी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज़ नॉट टेंजेंट। ये आपके पास बॉडी है ना, तो ये उसका सेंटर है, तो ये हमारे पास हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सारी बात सिर्फ फोर्स होगी उसी तरह भी एक्सेलरेशन होगा ना। है हमने फाइंड करना है रिलेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो उसके लिए इसको आप छोड़ दें, जस्ट आप यहाँ पे ये वाली लाइन लिख देना कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको छोड़ दें। अच्छा, अब जो है हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू क्या होता है, MACK। तो A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, V²/R। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। और एक और इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर डायनेमिक्स हम इसको जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, V की जगह आप R²⍵, V इज़ इक्वल टू R क्योंकि यहाँ पे V² है तो R²⍵² हो जाएगा। तो दो आपके पास फार्मूले हैं और ये आपके पास डायमेंशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, अब हमने याद रखना है कि एक हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है A इज़ इक्वल टू V/T, एक हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जो कि होता है ω⍵F - ω⍵I डिवाइड बाई T, या आप उसको Δω/Δt। और एक हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि V²/R या R⍵² के इक्वल होता है। ठीक है, सो जब आपको कहा जाए कि फाइंड आउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। जब आपको कहा जाए कि एंगुलर एक्सेलरेशन तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है।